हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप एंड आई प्रे कि आप डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए 100% एफर्ट्स ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात सिखाई थी कि ओनली चैंपियंस कैन कंप्लीट द टास्क ऑन अ टाइम। देखो यार, फाइट हर कोई करेगा लेकिन जीतेगा हर कोई नहीं। रेस में पार्टिसिपेट हर कोई करेगा लेकिन रेस कंप्लीट हर कोई नहीं करेगा। मैं एक मोटिवेशन वाला किस्सा आपको सुनाता हूँ। मैच जब कोई खेलता है ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने विकेट पे टिके रहो और निरंतर कंटिन्यू बेसिस पे लर्निंग करते रहो। इट मीन्स पास होने के लिए ज़रूरी क्या है, दैट यू आर कंसिस्टेंट विद अ डेली बेसिस ऑफ लर्निंग। तुम्हारी लाइफ में कई बार मूवी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बर्थडे इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलेटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जो आपका ड्रीम पर्पज है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू इनहेंस होने वाली है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट क्रिएट होने वाला है, जिसकी वजह से आपके माँ बाप को रिस्पेक्ट फील होने वाली है, उस चीज़ को आप मिस कर देते हो। हमेशा नोटिस करना, फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, लास्ट क्लास में नहीं होते। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम तक हमारा जो ब्रेन है वो ड्रेन हो जाता है और ओनली चैंपियंस कैन स्टैंड एंड कैन अचीव टिल एंड, और रिजल्ट बस उन्हीं का आता है। बहुत सारे बच्चे, सर क्लास तो हमने ली थी लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। क्यों भाई? टाइम नहीं मिला। हाँ सर, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट खराब हो गया। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये ड्रीम मैनेजमेंट है। सपने पूरे करने हैं, ये सपने लाइफ टाइम आप खत्म हो जाओगे लेकिन सपने पूरे नहीं होंगे। इसलिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लासेस के अंदर कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अपने टेम्परेचर को हीट करो। जितनी शिद्दत से तुम करोगे 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 करोगे, बार बार करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, करते रहोगे, भगवान को मजबूर होना पड़ेगा कि वो तुम्हें पास कराए। इतनी शिद्दत से एक मेहनत करो कि तुम्हारा जो पसीना है ना वो गंगा जल बन जाए और तुम्हारे कर्मों को धुड़ा ले, और भगवान को मजबूर होकर कहना पड़ेगा, बेटा यू आर नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट, यू आर नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। एकदम शिद्दत से मेहनत करना मेरे भाई, टाइम पास मत कर। कुछ बच्चे से बोला भाई लेक्चर देख लिया, अरे सर देख लूंगा सर, टाइम नहीं मिला। तुम्हें तुम्हारी लाइफ को अचीव करने के लिए, तुम्हें तुम्हारे ड्रीम को अचीव करने के लिए टाइम नहीं है। सोचो तो तुम जी क्यों रहे हो? सिर्फ जी हजूरी करने के लिए? अगर जी हजूरी करना ही तुम्हारी लाइफ का पर्पस है तो मेरे दोस्त लाइफ में कुछ भी कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा। जी हजूरी मत करो, अपने सपनों के लिए फाइट करो। और अगर तुमने पूरे दिन में सब कुछ किया लेकिन अपने सपने पूरे करने का स्टेप नहीं लिया, इट मीन्स इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ लोग बोलते हैं मेरा बुरा समय आ गया। बुरा समय एक बार में नहीं आता, एक दिन में नहीं आता। वो इंडिकेशन देता है रोज कि बेटा आज सुधर जा वरना तेरा बुरा समय आ जाएगा, आज सुधर जा वरना अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, आज सुधर जा वरना तो फेल हो जाएगा। फेल वाले दिन जब रिजल्ट आते हैं और तुम फेल होते हो ना, तुम उस दिन फेल नहीं होते, तुम उस दिन फेल होते हो जिस दिन तुम अपना टारगेट नहीं करते, जिस दिन तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, जिस दिन तुम डेडिकेशन फॉलो नहीं करते। तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन रेगुलर फॉलो करना है, कंस्टेंट बेसिस पे करना है, और करना ही करना है। ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, अभी के अभी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, अभी जैसे आप देख रहे हो बहुत कम कमेंट हो सकते हैं, बहुत कम लाइक्स हो सकते हैं, बहुत कम व्यूज हो सकते हैं, अभी चलेगा। और जैसे रिजल्ट आएगा, अरे मैं तो फेल हो गया, 2 दिन में बच्चे पढ़ना चालू कर देंगे, फिर दबा के व्यूज आएंगे, दबा के कमेंट आएंगे, बच्चे कहेंगे सर बुक्स दे दो सर, मेरे पास स्टॉक भी आउट ऑफ स्टॉक रहेगा। क्यों? समझो इस चीज़ को, क्योंकि लेजेंड्स हमेशा शुरू से शुरू करते हैं। और फेलियर्स कब? 4 दिन पढ़ना है, फिर नहीं पढ़ना है, फेल हो गए तो पढ़ना है, पास हो गए तो नहीं पढ़ना है। नहीं भाई, मुझे लाइफ टाइम पढ़ना है, मुझे लाइफ टाइम डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मुझे लाइफ टाइम डेडिकेटेड रहना है। अब भगवान कृष्ण की बात करो तो वो एक बार पूतना को मार दिया भाई, वो कृष्ण नहीं कहलाए। लाइफ टाइम जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने अपने डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, अपने कर्म, अपने धर्म का पालन किया, इसलिए वो श्री कृष्ण कहलाए। एक बार अच्छे और लाइफ टाइम बुरे, ऐसे नहीं होता। अच्छा हमेशा, बेस्ट एफर्ट एवरी टाइम, बेस्ट एक्शन एवरी टाइम, तब जाके रिजल्ट आएगा। तुम्हें सिर्फ एक एग्जाम, तुम्हारी गलती क्या है, तुम बस एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो कि बस पास हो जाऊं, बाकी तो बस ना। अगर तुम सिर्फ बस पास होने के लिए पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें एक दिन ऐसा भी देखना पड़ सकता है कि बेशक तुम सीए बन जाओ, ईएमआई की टेंशन या फैमिली की टेंशन हो जाएगी, तुम सुसाइड कर लोगे या फिर ड्रिंकिंग चालू कर दोगे, अल्कोहलिक हो जाओगे। देखोगे आप बहुत सारे प्रोफेशनल्स को पेट एकदम बाहर होता है, गाल एकदम छबी वाले होते हैं। क्यों? टाइम नहीं उनको अपनी बॉडी मेंटेन करने का। इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा? ना तुम बॉडी मैनेज कर रहे हो, ना टाइम मैनेज कर रहे हो, ना सिस्टम मैनेज कर रहे हो, ना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, ना डेडिकेशन फॉलो कर रहे हो। रोल मॉडल बनो कि तुम्हें देख के हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स मोटिवेट हो कि अरे भाई लाइफ हो तो इसकी जैसी। क्यों सिर्फ एक एग्जाम के लिए पढ़ना? इतनी शिद्दत से करो कि हर बार लाइफ का कोई भी इम्तिहान हो, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट एंड सिचुएशन। परफेक्शन के लिए जाओ, शिद्दत से करो,
और इसलिए मत करो कि बस पास होना है, इसलिए करो कि मुझे अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनना है। कमेंट बॉक्स में जाके लिखेगा एंड द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ आई एम नेक्स्ट सी एफ आई लिस्ट, एंड द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ आई एम नेक्स्ट सी एफ आई लिस्ट, एंड द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ आई एम नेक्स्ट सी एफ आई लिस्ट। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो सर, अब बात करते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हम टैक्स रेट्स की बात कर रहे थे। टैक्स रेट्स में हमने पढ़ा जो टैक्स रिजिम न्यू वाली है उसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता, 3 लाख टू 6 लाख 5% है, 6 लाख टू 9 लाख 10% है, 9 लाख टू 12 लाख 15% है, 12 लाख टू 50 लाख 20% है, 9 लाख टू 12 लाख 15% है, 12 लाख टू 15 लाख 20% है, अबव 15 लाख 30% है। और नॉर्मल वाले में क्या होता है सर, 2.5 लाख तक नील, 3 लाख तक नील, 5 लाख तक नील। उसके बाद अगर 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख तक का अगर डिफरेंस वाला आप देख रहे हो तो 5% जाता है, 5 लाख टू 10 लाख है तो 20% जाता है, 10 लाख से अबव होने पे 30% प्लस 4% का रेट ऑफ टैक्स लगेगा ही लगेगा। यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है और कुछ चीज़ें नहीं सीखी थी उसको एक बार मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ आपको फटाफट। देखो टैक्स रेट आपने पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, इसके बाद मैंने आपको सिखाया सरचार्ज। सरचार्ज मतलब टैक्स पे टैक्स 10% का टोटल, मतलब अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस करती है तो 10% का सरचार्ज लगेगा, 100 लाख को क्रॉस करती है तो 15% का लगेगा, अगर 200 लाख को क्रॉस करती है तो 25% लगेगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगना ही लगना होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। इसके बाद हमने जो अगला टॉपिक शुरू किया वो था मार्जिन रिलीफ। सर मार्जिन रिलीफ क्या होता है? मार्जिन रिलीफ का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तेरे को 50 लाख सरचार्ज, अभी तुमने देखा ना ये तुम पे 50 लाख के बाद 10%, 100 लाख के बाद 15, 200 लाख के बाद 25, तो ये जो हम तुमसे एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हैं उसकी वजह से अगर तुम्हारा, मान लो मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो तुमने 10 रुपये अर्न किए और टैक्स देना पड़ रहा है तुमको 50 रुपये, तो गवर्नमेंट कहती है भाई नहीं, तुमने जो कमाया वो टैक्स दे दो, और जो 40 रुपये तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा है वो हम एज अ मार्जिनल रिलीफ माफ़ कर देंगे। तो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि भैया टू रिमूव दिस डिफेक्ट assessee shall allowed relief to the extent increase in the tax is more than the increase in income and it is called margin relief। हमने क्या पढ़ा था मार्जिन रिलीफ में कि देखो भैया आप सरचार्ज की वजह से क्या हो रहा है, सरचार्ज मतलब टैक्स पे टैक्स, आपको जितना टैक्स बनना चाहिए था उससे ज़्यादा बन जा रहा है, जितने आपने इनकम नहीं गए उससे भी ज़्यादा टैक्स बन जा रहा है। तो उस डिफेक्ट को हटाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी है वो हम रिमूव कर देंगे, वो हम हटा देंगे। ये चीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट सेशन में। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट शायद और पढ़ाया था मैंने, हाँ रिबेट का पढ़ाया था। रिबेट हमने सीखा था, रिबेट अंडर सेक्शन 87A टैक्स रिजिम और नॉर्मल स्कीम। ठीक है, तो अगर टैक्स रिजिम जो न्यू वाला है रेसिडेंट इंडिविजुअल दोनों के अंदर है, लेकिन टैक्स रिजिम में अप टू 7 लाख है और नॉर्मल स्कीम में अप टू 5 लाख है। टैक्स रिजिम में रिबेट अलाउड है 25,000 तक, नॉर्मल स्कीम में 12,500 तक। ये चीज़ अब तक हमने पढ़ी लास्ट 2 क्लासेस के अंदर। ठीक है, और लास्ट क्लास में जो भी रिवाइज करना था वो मैंने अभी करके दे दिया। हाँ ऑडियो रिकॉर्ड करके नहीं दिया, तो ऑडियो में रिकॉर्ड करके आज के पार्ट के बाद आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज मुझे 2 मेन चीज़ें सिखानी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, आज का एक एडिशनल पॉइंट लिखिए। आपने रिबेट सीख लिया, रिबेट के ऊपर एक मार्जिन रिलीफ ऑन रिबेट सीखते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था। ठीक है, आइए लिखिए, दैट इज एडिशनल एडजस्टमेंट ऑन रिबेट अंडर सेक्शन 87A। एडिशनल एडजस्टमेंट ऑन रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रिलीफ ऑन रिबेट, मार्जिनल रिलीफ ऑन रिबेट। ठीक है, ओके। ये क्या कहता है, इफ इनकम इज एक्सीडिंग 7 lakh and increase in tax is more than increase in comparison
टू 7 लाख। ठीक है, फिर लिखो रिलीफ shall be equal to the amount of tax which is exceeding the amount of income। कह रहे इफ इनकम इज एक्सीडिंग, इनकम एक्सीडिंग कर रही है 7 लाख से। आपने मार्जिन रिलीफ का मतलब क्या सीखा था? हमने जो इनकम कमाई उससे ज़्यादा हमसे टैक्स मांगा जा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा टैक्स हमसे मांगा जा रहा है वो हम माफ़ कर दें। कौन कह रही है? गवर्नमेंट। तुमने 10 रुपये कमाए, 50 रुपीज़ टैक्स मांगा जा रहा है, 40 रुपीज़ जो तुमसे एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है वो हम तुम्हें माफ़ कर दें। दिस इज मार्जिन रिलीफ। तो हम यहाँ पे बात करें रिबेट के ऊपर। लास्ट हमने बात की थी सरचार्ज के ऊपर, इसके बाद हम करें रिबेट के ऊपर कि भाई तुमने 7 लाख से सिर्फ 1000 एक्स्ट्रा कमाया, तो 7 लाख तक मेरे को 25,000 तो माफ थे ना, तो 1000 एक्स्ट्रा कमाने की वजह से तुम मुझसे टैक्स कितना ले रहे हो? तो गवर्नमेंट वहां पे कह रही है कि जो तुम्हें एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है वो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन बात समझ में नहीं आई होगी, सो हम एक क्वेश्चन करेंगे फिर क्लियर होगा। अभी के लिए आप ये लिख लो फटाफट। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15। ओके, आओ चलिए जी एक एग्जाम्पल करते हैं। मिस्टर राम has income rupees 7,05,000। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर में फॉर्मेट नहीं बना रहा, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बस। ठीक है, तो टैक्स ऑन 7,05,000 फर्स्ट 3 लाख नील, नेक्स्ट 3 lakh at the rate 5%, 15,000, next 1,05,000 at the rate 10%। तो आपका आ गया टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दिस इज 25,500। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे इसमें मार्जिन रिलीफ कैसे मिलेंगे? तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना, जो कॉन्सेप्ट में सिखाना चाहता हूं ध्यान सुनना। अगर 7 लाख तक इनकम होती तो 25,000 का रिबेट मिलता? हाँ सर मिलता। तो अभी क्या हुआ, मेरी इनकम कितने से बढ़ी है? सिर्फ 5,000 से। 7 लाख टू 7,05,000 कितनी इनकम बढ़ी? सिर्फ 5,000। और टैक्स कितना भरना पड़ रहा है सर? 25,500। और अगर मैं 7 लाख तक ही अर्न करता, अगर मैं गवर्नमेंट से 5,000 रुपये छुपा लूँ तो मेरे को कितना टैक्स भरना पड़ेगा? मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा 0। क्यों? 25,000 तक तो माफ है। ओके, और मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया? 5,000 पे कितना टैक्स मांग रहे हो? 25,500। एक्स्ट्रा कितना मांग रहे हो? 20,500। दिस इज योर मार्जिनल रिलीफ। लेकिन प्रेजेंट कैसे करेंगे? लिखो लेस मार्जिनल relief, less margin relief, tax on 7,05,000, 25,500, tax on 7 लाख। 7 लाख होता तो कितना टैक्स होता? नील। ठीक है, इंक्रीज इन टैक्स, आपसे कितना टैक्स एक्स्ट्रा लिया जा रहा है? जी 25,500। ओके, और इंक्रीज इन इनकम कितना है? आपने कितनी ज़्यादा इनकम कमाई है? सर मैंने सिर्फ 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाए हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर मैंने सिर्फ 5,000 एक्स्ट्रा कमाए और तुम मुझसे टैक्स ले लो 25,500। मैं सच क्यों बोलूँ? मैं झूठ बोल देता हूँ, गवर्नमेंट बोलते ना बेटा तू सच बोल, मैं दूंगा रिबेट।
ठीक है, तो मार्जिन रिलीफ, मार्जिन रिलीफ 20,500। ओ माय गॉड। अच्छा सच बोलूं, आप मुझे बताना दिल से, क्या आपने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा था न्यू सिलेबस के अंदर? अभी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दे दिए मे के, लेकिन अब तक उन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है। एंड लिटली सबको मम्मी कसम है, सॉरी इस बार दे रहा हूँ, हाँ कमेंट बॉक्स में जाके लिखना आपने ये सीखा था, आप बोलना यस सर आता था, और एक लिखना नहीं सर ये वाला नहीं आता था मार्जिन रिलीफ। अगर आ गया तो थैंक्स गॉड कि तुमने ये लेक्चर्स अटेंड किए, कि तुम्हें सीखने के लिए मिला। अगर क्वेश्चन आ गया ना गलती से एग्जाम में, तो फिर आप कहोगे मेरी कैलकुलेशन गलत क्यों आ रही है। ठीक है, नाउ टैक्स आफ्टर marginal relief 5,000, add health and education cess at the rate 4%, this is your 200, so your total tax is 5,200 tax liability। ठीक है सर, ये मैं कब तक चेक करूं? तो मैं आपको एक शॉर्टकट लिखवा रहा हूं, शॉर्टकट लिख लेना, लिमिट फॉर मार्जिन रिलीफ। ये जो मार्जिन रिलीफ की लिमिट है आप कहां तक चेक करोगे? अप टू 7,22,700। ये मार्क कर लेना प्लीज, ये आपको पहले नहीं आता होगा। 7,22,700 अगर यहां तक क्वेश्चन में दे रखा है तो समझ लाना मार्जिन रिलीफ अप्लाई करना है। अगर इसको क्रॉस कर गया तो मार्जिन रिलीफ अप्लाई मत करना, आपका टाइम वेस्ट होगा। चलो सर आंसर लिख लो फटाफट। अब मैं आपको दूसरी दुनिया में ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 14, राम 15। ओके देखो ये वाली चीज़ हमने पढ़ ली अभी, ठीक है, बुक में मार्क कर लेना। वेयर टोटल इनकम इज अप टू 7, तो रीबेट 25,000 है, रेजिडेंट वेयर टोटल इनकम इज 7 लाख, इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टैक्सेबल इनकम एक्सीड द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। रीबेट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम एज रिड्यूस बाय द टोटल इनकम एक्सीडिंग 7 लाख फॉर द रेजिडेंशियल रीबेट। तो रीबेट का टॉपिक मैंने अभी अभी आपको समझा दिया क्या क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद है नॉर्मल प्रोविजन में 12,500 फॉर रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम टू 5 लाख, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और इनकम टैक्स 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड चार्ज इफ अप्लीकेबल। यानी रीबेट ये आपको टैक्स रिजिम वाले में, नए वाले में अप्लाई करना है, पुराने वाले में मत करना, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक एग्रीकल्चर का क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लिख के समझ में नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये 5 स्टार लगा लेना, क्योंकि हम क्वेश्चन से क्लियर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, लिखवाऊंगा नहीं। क्वेश्चन समझेंगे, उसके साथ आंसर समझेंगे कहना क्या चाहता है। लिखो, मिस्टर कबीर हैज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 7 लाख एंड agricultural income एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख। ओके, अब मेरे दोस्त यहाँ पे लिख लेना एग्जाम्पल फॉर एग्रीकल्चर इनकम।
ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका चलेगा, एग्रीकल्चर इनकम का। पहले ये पीजीबीपी के टॉपिक में होता था, अभी इस वाले सिलेबस से पिछले वाले में, लेकिन अब इसको डाल दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे ना भी कर रहा हूँ तो मेरे को पीजीबीपी करवाना होता था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे करवा देते हैं। एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी भी लिखना मत, ये मास्टर का क्वेश्चन है, पहले मैं सिखा दूँ उसके बाद मैं एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा नहीं, तो कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान देना प्लीज़। कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम। फॉर्मेट क्या होता है, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कबीर फॉर प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ठीक है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितना है सर, 7 लाख। नाउ और कोई हेड में इनकम है, नहीं जी, यही हमारी इनकम है, दिस इज आवर ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, दिस इज 7 लाख, 7 लाख। नाउ लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर ETC, ये अंडर सेक्शन लिखता हूँ, अंडर सेक्शन ETC टू ATU नील। नाउ टोटल इनकम, टोटल इनकम है जी 7 लाख। अच्छा, इस एग्जांपल को मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस का थोड़ा सा इशू है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सर। जब आपने कंपटीशन टोटल इनकम लिखा तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम को क्यों नहीं लिखा, क्वेश्चन आना चाहिए। टोटल इनकम हो गई, ये हो गई आपकी टोटल इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है, इसलिए मैं साथ में क्या लिखूंगा कि मेरे पास एक और इनकम है, दिस इज आवर एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर कितनी है सर, 3 लाख। यानी सबसे पहले तो दिमाग में डालना है आपको कि आप इसे टोटल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे। आपने सबसे पहले क्या सीखना है कि ये आपके टोटल इनकम का पार्ट नहीं होगा फिलहाल के लिए। इतना क्लियर हो गया, बाकी धीरे धीरे करके हम इसे सीखने वाले हैं। अब सर टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये मेन मुद्दा है इसका, ठीक है। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के साथ सीख रहे हैं, इसलिए एक एक चीज ध्यान सुनना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, नॉर्मल इनकम। तो नॉर्मल इनकम है मेरे पास 7 लाख की और एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 3 लाख की। स्टेप 1, स्टेप से याद रखना है आपको कैसे करना है। स्टेप 1, स्टेप 1 में आपको टैक्स निकालना होगा, टैक्स ऑन एक तो नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, यही इसका फॉर्मूला है, नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम। तो वो भी लिखे, ये भी लिखे, टाइम वेस्ट होगा, तो एग्जांपल के साथ हम समझ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम एट स्लैब रेट, ठीक है। तो इसका 60,000 आ जाएगा। सर कैसे आ जाएगा, अरे भैया 10 लाख पे कितना होता है टैक्स, 3 लाख पे माफ, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, नेक्स्ट 3 लाख पे 15%, नेक्स्ट 3 लाख पे 20%। 10 लाख खत्म, अप टू 15 लाख 20 होता है ना, अप टू 15 लाख 20% होता है ना, और अबव 15 लाख 30%। ओ हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, अरे क्या बोल दिया सर आपने। 5% टैक्स रेट होता है, 10% होता है, 15% होता है, फिर 20% होता है, फिर 30% होता है। सर आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, एक मिनट आओ बुक चेक कर लेते हैं। मैं भूल गया टैक्स रेट, अगर मैं भूल गया तो गलती हो जाएगी। सही तो बोल रहा हूँ, 5, 10, 15, 20 एंड 30। तो सर हमें क्यों डाउट में ला रहे हो, बस कन्फर्मेशन कर रहा था यार। 5, 10, 15, 20, 30, ठीक है। तो टैक्स रेट निकाल लो, अप टू 3 लाख नील होता है। चलो आपने कर दिया ये, ओके। तो ये आ गया टैक्स हमारा 60,000, ये कैलकुलेटर पे तुम कर लोगे, ठीक है। स्टेप 2 एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये याद रखना। स्टेप 2 टैक्स ऑन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यानी इस बंदे को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी। तो भैया न्यू टैक्स रिजिम में तो सबको 3 लाख की मिलनी है, न्यू टैक्स रिजिम में सबको 3 लाख मिलनी है। लेकिन ये अगर नॉर्मल होता तो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। अगर एज अंडर 60 है तो 2.5 लाख,
60 to 80 है 3 लाख, अबव 80 लाख 80 ईयर है तो 5 लाख। लेकिन नॉर्मल स्लैब रेट में सबका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना है 3 लाख। तो यहाँ पे हम लेंगे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। मान लो जी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है मेरी 3 लाख, मान क्या लो यही टैक्स रेट चल रहा है प्लस एग्रीकल्चर इनकम, प्लस एग्रीकल्चर इनकम एट स्लैब रेट। सर यही फॉर्मूला है? हाँ जी यही फॉर्मूला है। स्टेप 1 क्या है? नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम। स्टेप 2 क्या है? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो कि न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख, ओके सबके लिए 3 लाख है। 3 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम दिस इज 3 लाख। तो ये आपका हो गया जी 15,000। अब स्टेप 1 में से स्टेप 2 को लेस कर दो, ये आ गया आपका 45,000। ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा हमारा? डिडक्ट टैक्स एट स्टेप 2 फ्रॉम स्टेप 1। मतलब स्टेप 2 को, मतलब जो स्टेप 2 में आया था उसको हम लेस कर देंगे स्टेप 1 में से 45,000। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर तुम नॉर्मल कमा रहे होते, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख तक तो तुम्हें कोई टैक्स देना ही नहीं था, 3 लाख तक टैक्स देना होता। सर 3 लाख प्लस 3 लाख क्यों लिखा आपने? क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अगर मैं सिर्फ 3 लाख लिखूंगा तो तुम तो लेस कर लोगे ना, 7 लाख तो तुम्हें टैक्स देना नहीं होता। तो हमने नॉर्मल क्या किया, 3 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक तो नीली होता है, नेक्स्ट 3 लाख पे हमने निकाला 5% तो 15,000 आ गया। ठीक है, लेस कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर अगर तुम नॉर्मल होते, अप टू 7 लाख तुम्हारी इनकम होती तो रिबेट मिलता तुम्हें? एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती तो रिबेट मिलता? मिलता कितना मिलता है सर? 7 लाख पे 25,000। तो वही मैं लिख रहा हूँ लेस रिबेट, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना मिल जाता है सर? 25,000। ओके, नाउ टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आ गया सर 20,000। अब इस पर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई कर दो। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, दिस इज योर 800 आपके आके टैक्स लाइबिलिटी, दिस इज 20,800। स्टेप याद हुए? पहले में आप जब टोटल इनकम निकालोगे तो एग्रीकल्चर इनकम को ऐड नहीं करोगे। जब आप टोटल इनकम निकालोगे तो एग्रीकल्चर इनकम को ऐड नहीं करोगे। कैलकुलेशन करते समय नॉर्मल इनकम हम दिखाएंगे 7 लाख, एग्रीकल्चर इनकम को नहीं दिखाएंगे। 3 स्टेप चलेंगे। पहले है आपकी नॉर्मल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम एट द रेट स्लैब रेट। स्टेप 2 बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो कि अभी न्यू स्लैब रेट में 3 लाख चल रही है, हो सकता है फ्यूचर में 10 साल बाद हो 5 लाख हो 10 लाख हो, वो अलग बात है। तो अभी की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है? एज पर द फाइनेंशियल एक्ट, फाइनेंस एक्ट सॉरी, एज पर फाइनेंस एक्ट 3 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 3 लाख। तो स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 आपका कह रहा है कि भैया तुम्हारी नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम का स्लैब रेट क्या हुआ, टैक्स वो बता दो, प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम का क्या हुआ वो बता दो, दोनों को लेस कर दो, डिडक्शन आ गई आपकी। आपने क्या किया? डिडक्ट टैक्स एट स्टेप 2 फ्रॉम स्टेप 1। अच्छा ये बताओ नॉर्मल इनकम होती तो रिबेट कितना मिलता है? सर 25,000 रुपये, तो 25,000 आपने यहाँ पे क्लेम कर लिया, राइट। नाउ टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ गया 20,000, आपने ऐड कर देना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। इस तरीके से तुम्हें इसका आंसर ड्राइव करना होगा। लेकिन सर मेरे को समझ में नहीं आया, सर अगर मेरी इनकम नॉर्मल इनकम 7 लाख को क्रॉस कर देती, मान लो 10 लाख होती, तो क्या मेरे को टैक्स देना पड़ता? सर हाँ, लेकिन उस केस में क्या होता? रीबेट नहीं मिलता। रीबेट आपको बस इसलिए मिला है, ध्यान से याद रखना, रीबेट आपको बस इसलिए मिला है क्योंकि आपकी इनकम अप टू 7 लाख थी। यानी यही अगर 10 लाख हो जाएगी तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। दिस इज द की। अभी मैं एक और एग्जांपल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये फटाफट लिखो, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर इनकम पे हमने पहला एग्जांपल किया, एक और कराऊंगा, अभी क्लियरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी। वही मैंने कहा था जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेंगे ना एडवांस लेवल बढ़ता जाएगा। ओके लेट्स डू इट। कैसी ये जुदाई है अकबर मेरी आई है।
राज राम 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 राम। अभी आपको नहीं गया होगा दिमाग में, बट डोंट वरी, अभी एक क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करिए मेरे साथ, अभी मैं आपको फुल क्लियरिटी देता हूँ व्हाट यू लर्न, ठीक है? ओके, पहला स्टेप क्या याद रखना है कि टोटल इनकम में इसको ऐड मत करना प्लीज, ठीक है सर? आइए सर एग्जांपल लिखते हैं। टोटल इनकम, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट टोटल इनकम लिख रहा हूं, ठीक है? 10 लाख एंड एग्रीकल्चर इनकम रुपीज 3 लाख। आंसर, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करनी है, ठीक है? कंप्यूटेशन ऑफ फॉर्मेट कैसे होना चाहिए? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर जो भी एसएससी होंगे या मिसेस जो भी एसएससी होगी, फॉर प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट, ठीक है? प्लीज आप प्रेजेंटेशन पूरी करेंगे और जैसा आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं प्लीज भेजेंगे, ठीक है? ओके, नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम सर 10 लाख रुपीज। ओके, स्टेप 1 क्या था? नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम एट द रेट स्लैब, एट द स्लैब रेट। ओके, नाउ step 1, this is tax on $10 lakh plus 3 lakh at slab rate, ठीक है? तो ये आ गया 1,10,000। कैसे होता है वो आप बताओगे, मुझे नहीं पता, अब मैं निकालना नहीं सिखाऊंगा, अब आपकी जिम्मेदारी, ठीक? नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होता है? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है? टैक्स ऑन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज 3 लाख एंड एग्रीकल्चर इनकम इज ऑल्सो 3 लाख एट स्लैब रेट। सर अब हमें याद हो रहा है आप क्या सिखाना चाह रहे हो। ओके, तो ये आ जाएगा सर 15,000, अभी अभी ऊपर भी हमने निकाला था। नाउ ये आ गया 95,000, ठीक है? तो लेस स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, यहां तक याद हो गया? ओके, नाउ क्या मुझे रिबेट लेस करनी है? नो, मुझे रिबेट लेस नहीं करनी है। ये हो गया आपका स्टेप 3। अगर मेरे पास इनकी इनकम लेस देन 7 लाख होती तो मैं 25,000 लेस कर देता, लेकिन 10 लाख है तो मुझे कुछ भी लेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब मैं डायरेक्ट ऐड क्या करूंगा? ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, कितना है आ जाएगा सर? 3,800 एंड दिस इज 98,800, दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। एग्रीकल्चर इनकम का फॉर्मूला याद हुआ? 2 स्टेप में एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करते हैं। मैं बोल के रिकॉल करवा रहा हूँ, प्लीज़ फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ मैं। फॉर्मूला देखना है तो बुक से अपनी स्टडी मैट से देख लेना, ठीक है? स्टेप 1 आपकी नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम एट द स्लैब रेट निकाल लोगे, 3 लाख तक नील होता है। नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, नेक्स्ट 3 लाख पे 15%, नेक्स्ट 3 लाख पे 20%। उसके बाद अबव 30% का रेट लगेगा। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना सीख लो, मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर में करवा चुका हूँ तो मैं इसे बार बार रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे और भी सिखाना है, ठीक है? तो वो कैलकुलेट कर लिया। स्टेप 2 बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो एज पर फाइनेंस एक्ट अभी 3 लाख है, इन फ्यूचर इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज एज द केस मे बी। अभी के लिए 3 लाख है जो हम सीख रहे हैं अभी हमारे एग्जाम के लिए। 3 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम, तो हमारे क्वेश्चन में 3 लाख थी तो उस पर स्लैब रेट पे निकाल दिया, दोनों को लेस कर दिया, जो आ गया उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो, तुम्हारा काम खत्म।
अगर हाँ रिबेट देना बनता है, अगर 7 लाख से नीचे है या अप टू 7 लाख है तो रिबेट देना बनता है। चलो सर लिख लो इसे, अब क्लियरिटी मिल गई होगी। अब तुम्हें स्पेशल चीज़ें थोड़ा सा सिखाता हूँ मैं, और आज हमारा क्वेश्चन बैंक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ना 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 ना। ओके ना 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 ना। और हाँ मज़ा आया ये वाला कॉन्सेप्ट सीख के तो एक बार थैंक यू लिख देना यार कमेंट में प्लीज़, मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ लिख दो। जैसा तुम कहते हो ना सर अगला लेक्चर कब आएगा, तो एक मोटिवेशन मेरे लिए, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए प्लीज़। ओके याद हो गया स्टेप वन बेसिक एग्जामिनेशन रेट प्लस एग्रीकल्चर इनकम एट द स्लैब रेट, जो भी निकलेगा। स्टेप टू बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट, ओह पहला क्या था, नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम। स्टेप टू क्या था, बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम, फिर दोनों को हम लेस कर देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे। अगर कोई रिबीट बनता है, अगर अप टू 7 लाख है तो हम उसको लेस कर देते हैं। ओके अब इसमें ना कुछ जगह स्पेशल रेट्स चलते हैं, ये था जब स्पेशल रेट्स नहीं चलते, कुछ जगह स्पेशल रेट्स चलते हैं। ये लास्ट मुझे पॉइंट सिखाना है, उसके बाद हमारा चैप्टर 1 फिनिश। स्पेशल रेट्स, स्पेशल रूल्स फॉर टी कॉफी एंड रबर, स्पेशल रूल्स फॉर टी कॉफी एंड रबर, ठीक है। पहला है रूल 8, बेटा इसको याद करना पड़ेगा प्लीज, इसको लिख लो 5 स्टार। ये एग्रीकल्चर वाला 5 स्टार है, कहीं भी ठोक दिया ना एक क्वेश्चन 5 to 8 मार्क्स तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। रूल 8, एक हम कॉलम बना लेते हैं एग्रीकल्चर का, एक बनाते हैं पीजीबीपी, मतलब बिजनेस की इनकम कब मानेंगे और एग्रीकल्चर इनकम कितना मानेंगे। तो इसमें हमने परसेंटेज डाल रखा है पहले ही से, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, अगर वो ग्रो कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टी को तो 60% आपका टैक्स रेट है, और बिजनेस इनकम मानेंगे हम 40%, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम 60 और बिजनेस इनकम मानेंगे 40। मतलब अगर आप कौन से बिजनेस में हो, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं फुल फॉर्म भी लिख दूंगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, कितना टाइम लगना है, 2 सेकंड लगने हैं। मैन्युफैक्चरिंग टी, मैन्युफैक्चरिंग टी, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। अगर आप ग्रो करते हो और मैन्युफैक्चर करते हैं टी को, तो एग्रीकल्चर 60, पीजीबीपी 40। रूल 7B, सर हमें एग्जाम में रूल याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप परसेंटेज याद रखना। अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करें टी का तो 60 और 40। सर किसने बोला, इनकम टैक्स ने बोला, नो आर्गुमेंट, जो बोला उसको अप्लाई करो। अगर आप ग्रोइंग करते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कॉफी, पहला वाला क्या था, दूसरा है कॉफी, ठीक है। अगर आप ग्रो करते हैं और क्योर्ड करते हैं तो रेट होगा 75% एंड 25%। अगर आप ग्रो करते हैं, क्योर्ड करते हैं एंड ग्राउंडेड करते हैं, आपको कीवर्ड्स पे एग्जाम में ध्यान देना होगा, तो ये होगा 60% एंड 40%, ठीक है। एक लास्ट है 3, रूल 7A, आप लिखेंगे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबड़ के केस में जो परसेंटेज है वो है 65% एंड 35%। प्लीज़ इसे लिख लीजिए। इसके बाद अब मैं आपको आपके क्वेश्चन बैंक पे ले चल रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क डाल दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लास में बहुत कुछ करवा चुका हूँ। अब तुम्हारा टाइम होगा बुक से सारे क्वेश्चंस करने का, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ फटाफट। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, 6, राम 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 7। अब देखो यार सिंपल सी बात है, 2 जो आसान आसान से वो याद रख लो। रूल 8 किसके लिए सर, टी के लिए। टी का क्या है 60-40।
मतलब 60% आप माफ़ कर देंगे, तुम्हारी बिजनेस इनकम बस 40% मानेंगे। मतलब बिजनेस मतलब अगर तुम टी को ग्रो और मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो टी के केस में 60% हम माफ़ कर देंगे, हम तुम्हारी इनकम मानेंगे नहीं, बस 40% में टैक्स लगाएंगे। रूल 7 है किसका है सर? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़। अगर आप रबड़ को ग्रो और मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो 65% हम माफ़ कर देंगे, सिर्फ 35% पे टैक्स लगाएंगे। ठीक है, बात आती है कॉफ़ी पे। तो कॉफ़ी पे दो चीज़ें हैं, अगर तुम ग्रोन एंड क्योर्ड कर रहे हो, सिर्फ ग्रो करो क्योर्ड कर रहे हो, तो 75% माफ है, 25% पे टैक्स है। लेकिन तुम ग्रो भी कर रहे हो, क्योर्ड भी कर रहे हो, ग्राउंडेड भी कर रहे हो, तो 60% माफ कर देंगे, 40% पे टैक्स है। ओके सर, इसके कुछ क्वेश्चंस दिखाओ सर। आइए अब हम बुक से करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ अगर तुम सीरियस हो, मेरे साथ 100% सीरियस हो, तो व्हाट्सअप पे सबके आंसर सॉल्व करके तुम्हें सबमिट करने हैं प्लीज़। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए एज्ड, ये आपके क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, एज 42 है, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। अज्यूम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइज ऑफ सैलरी इनकम, कह रहे सारी की सारी इनकम सैलरी मतलब से कमाई उसने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, नो इशू, सारी इनकम नॉर्मल इनकम है। ए हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट द 115 BAC। ठीक है, मतलब उसने कहा ये ऑप्शन इसने ले रखा है, जो हमने अभी नया वाला सीखा है टैक्स रिजम, उसकी बात कर रहे हैं। कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25। तो सर इसने शिफ्ट आउट कर रखा है, मतलब नहीं ले रखा है। नहीं ले रखा है तो हमारे पास क्या था, 2.5 लाख तक नील है। नेक्स्ट 2.5 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, और जो मोर देन 10 लाख होगा उस पर 30%। ये टैक्स रेट था, मैंने स्लेब रेट आपको लिखवा रखा है। तो हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन पे कौन सा वाला सिखा रखा है। तो मैंने आपको नया वाला सिखा रखा है, बट डोंट वरी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, 5%, 20%, मतलब देखो पैटर्न तो वही रहेगा। टैक्स रेट हम ये नॉर्मल वाला, इनका क्या आंसर है, नॉर्मल वाला इन्होंने ले रखा है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा टैक्स आ गया 13,42,500, 30,42,500। ऐड कर दिया सर सरचार्ज। सर सरचार्ज क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि 50 लाख को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो इनका कितना गया, 14,76,750। मैंने आपको न्यू टैक्स रिजम पे सिखा रखा है, इनका नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स वाला है, तो उस पर आप करोगे तो 14,76,750 आ जाएगा। इनका अराउंड 50 लाख पे आपने किया तो सर 13,12,500, 30,12,500 आ रहा है। तो टोटल इनकम इज, अगर ये कह रहा है कि आपको, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर इनकम 50 लाख को क्रॉस कर गई, तुमने जस्ट 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया और गवर्नमेंट कह रही नहीं मेरे को ज़्यादा टैक्स चाहिए, मांग रही है 2 लाख, तो 1 लाख रुपए का क्या मिल जाता है, मार्जिनल रिलीफ। तो वही कह रहा है देखो भैया तुमने इनकम कितनी ज़्यादा कमाई, बस 1 लाख रुपए, तो इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम 50 लाख प्लस एक्सेस ऑफ टोटल इनकम बी एंड सी, दिस इज 14,12,500। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए एंड डी विच एवर इज लोअर करके इसने निकाला। तो आप ये वाला स्टेप मत लगाना, मैंने आपको जो निकाल के दिखा रखा है कि इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन इनकम, जो डिफरेंस आ गया वो मार्जिनल रिलीफ होगा, वैसे कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप सरचार्ज लगा दोगे 4% का। मार्जिनल रिलीफ ए माइनस डी इज 64,250। अल्टरनेटिव मेथड कैसा था, अल्टरनेटिव मेथड उसने कहा कि इस तरीके से तुम कर लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे कर लो यार, मैं बार बार नहीं समझा रहा, इसको छोड़ दो, तुम्हारा होमवर्क है, खुद से कर लेना, ये नॉर्मल के हिसाब से करके दिखाने कर लेना। ठीक है, मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। उसके बाद डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हैविंग टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख, ये भी तुम कर लोगे। मैंने आपको 2 करोड़ पे करा रखा था, तो ये 1 करोड़ 1 लाख वाला नहीं कर लोगे, ये भी तुम्हारा हो जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने मार्क किया हुआ है पहले से। ओके, डी compute tax liability of Mr. D is 65 is most beneficial manner. He is having total income of 5 crore 1 lakh for the assessment year. Assume his total income comprised of salary, house property. सारे क्वेश्चन यार वही वाले हैं, तुम कर लोगे। ठीक है, मेरी कोई हेल्प की जरूरत है नहीं, सब कुछ सिखा चुका हूँ मैं तुम्हें। इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम, एक्सपेंस इनकर्ड इन एग्रीकल्चर। देखो कह रहे हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड हैं सर, तो इसने बोला एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड। तो मैंने जो आपको स्लैब रेट सिखाए थे टी, कॉफी और रबर पे सिखाए थे, अगर उसके अलावा है तो जैसे नॉर्मल सिखाया था वैसे तुम करोगे। ठीक है, तो कह रहे हैं सर सैलरी की इनकम ये हो गई हमारी, हाउस प्रॉपर्टी ये हो गई, तो जो एक्सपेंसेस थे वो वहाँ पे उसने लेस कर लिए यहाँ पे। ठीक है, 480 में 170 का एक्सपेंस हो गया, लेस कर दिया इसने यहाँ पे, 310 आ गया। बट ये तो एग्जाम्प्ट है,
कहने का मतलब क्या कि जब मैंने टोटल इनकम कैलकुलेट की थी एग्जाम्पल के अंदर, तो मैंने कहा था इसको पार्ट बनाना ही मत, तो इसने बनाया था तो इसने एग्जाम्प्ट कर दिया कि भाई ये एग्जाम्प्ट इनकम है, एग्जाम्प्ट इनकम टोटल इनकम में नहीं लेते। ओके, डिडक्शन कोई दी हुई नहीं है। स्टेप 1 क्या है सर, आपकी टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम। स्टेप 3 दोनों को लेस कर दिया, फिर सरचार्ज जोड़ दिया, ठीक है। अब आप इसे एक बार खुद से देख लोगे, उसने अलग अलग एज पे निकाल रखा है। 70 की एज पे क्या होगा, 45 है तो 2.5 तक नील होगा, और अगर 70 तक है तो 3 लाख तक नील होगा। ये नॉर्मल टैक्स रेट लेके चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है। ओके, कंप्यूटर टैक्स liability under the default tax regime, Mr. Kashyap, age 35, having total income of 51,75,000 for the assessment, assume that। ये क्या सिखाना चाहता है, ये आपको मार्जिनल लीफ सिखाना चाहता है। तो मार्जिनल लीफ का क्वेश्चन है तो आप कर लेना, ठीक है। मार्जिनल लीफ हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये सारे होमवर्क क्वेश्चन है, सारे होमवर्क क्वेश्चंस आपको करने हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया व्हाट्सएप पे पीडीएफ बना के भेजना कि सर मैंने सारे क्वेश्चन रिटर्न वे में जैसा आपने सिखाया था किया है मैंने। और इसमें देखो, इसमें डिफॉल्ट रिजिम मतलब जो नया वाला है वो वाला ले रखा है, तो उसके हिसाब से इसने कैलकुलेशन करके दिखाई है, तो आप इसे कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं वो देखूं जिसमें मुझे कुछ सिखाना है। सारे क्वेश्चन हो गए क्या मेरे भाई? ओ सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, कमाल हो गया। एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे अंडरलाइन इसलिए क्योंकि मैं पहले ही अपनी क्लास में करवा चुका हूँ, तो थोड़ा सा इसको अभी लेके कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये एग्रीकल्चर इनकम के क्वेश्चंस मुझे थोड़ा सा गाइड करने हैं, बेसिक वाले तो तुम कर लोगे, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे गाइड करना है। पहले ये पीजीबीपी में हुआ करते थे, अभी यहाँ पे डाल दिया गया है। ध्यान सुनेगा और देखिएगा प्लीज़। कहते हैं बी ग्रोज शुगर केन। क्या सर हमने टी, रबर, कॉफ़ी जो पढ़ा था क्या उसमें आ रहे? नहीं, यानी स्पेशल टैक्स रेट्स नहीं लगेंगे, ठीक है। नॉर्मल तरीके से होगा। यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री 30% शुगर कैन प्रोड्यूस एंड सोल्ड फॉर 10 लाख। 30% जो बनता है वो 10 लाख में सोल्ड हो जाता है। कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच इज 5 लाख, भैया 5 लाख का खर्चा भी आता है। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द बैलेंस 70%, जो बाकी का 70% है उसकी कॉस्ट 14 लाख पड़ती है, एंड मार्केट वैल्यू उसकी है 22 लाख रुपए। आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख इन अ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर कैन वाज सोल्ड वाज 25 लाख। तो कह रहे हैं सर बिजनेस इनकम कितनी होगी? तो देखो, सेल कितना किया आपने? 25 लाख का। मार्केट वैल्यू 70% की कितनी है सर? 22 लाख। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना हुआ था? 1.5, ठीक है। ये हो गया बिजनेस इनकम आपकी। अब एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो मार्केट वैल्यू ऑफ 70% कितना है सर? आपका 22 लाख। और कल्टीवेशन की कॉस्ट कितनी है सर? 8 लाख। तो ये आपका हो गया नॉर्मल इनकम, और ये होगा आपका बिजनेस इनकम, ठीक है। लिखने का और प्रेजेंटेशन का तरीका सीखो। सर हमने शुगर केन बेचा था बाहर, ठीक है, तो 30% वाले की 10 लाख हो गई सर, जो बाहर बेची थी, उसकी कल्टीवेशन कॉस्ट थी 5 लाख, तो हो गया 5 लाख। टोटल आपकी इनकम हो गई ये। इसने कैलकुलेशन नहीं पूछी है, टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछी, तो हम वो नहीं करेंगे सर। मतलब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो नहीं करेंगे, नहीं। ये क्वेश्चन 5 स्टार रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीजीबीपी में से निकाल के यहाँ रखा हुआ है, पहले ये पीजीबीपी में हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है मिस्टर सी मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स फ्रॉम द रबर। रबर का रेट याद है आपको 65% एंड 35% है, ठीक है। 65% एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 35% पे टैक्स लगेगा। ग्रोन बाय हिम इन इंडिया, दीज आर देन सोल्ड इन द मार्केट ऑफ 30 लाख। 30 लाख का हम बेच देते हैं, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग इज 10 लाख। तो भैया 30 लाख में से 10 लाख तो हमारा लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा सर? 20 लाख, ओके। नाउ मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स इज 8 लाख, और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है सर 8 लाख, तो हमारे पास तो कितना है सर? 12 लाख। तो 12 लाख का 65% तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 35% पे टैक्स लगेगा। तो 35% पे टैक्स लगा तो कितना आ गया? 4.2 लाख। दिस इज द आंसर सर। 4 to 5 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज़। बहुत सीरियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी बड़ी बात है, वरना मैं बोल देता होमवर्क खुद से कर लो। करके दे रहा हूँ स्टडी मैट के क्वेश्चंस क्लास के अंदर डिस्कस, प्लीज़ बी सीरियस।
एंड थैंक्स मी लेटर, ठीक है। आगे क्वेश्चंस तो ऐसे नहीं है कि मैं आपको करवाऊँ कुछ स्पेशल, जो भी होगा मैं देख लूँगा आपके लिए। प्लीज़ मुझे जो क्वेश्चन करवाने हैं, देखो मार्जिन रिलीफ का क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्जिन रिलीफ हो गया, रिबीट का क्वेश्चन है 87A, ठीक है। देख लेना आप सारे क्वेश्चन। ये वो वाला क्वेश्चन है 7,15,000 वाला, जिसपे वो बोल रहा है कि मार्जिन रिलीफ ऑन रिबीट। ये कौन सा क्वेश्चन है? मार्जिनल रिलीफ ऑन रिबीट। ये नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, कब एग्जाम में आ जाएंगे पता नहीं, 5 स्टार डाल लेना प्लीज। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, वैसे ये करवा दिया था शायद मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, है ना? हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं सर, आइए। कहता है मिस्टर सुमित रेजिडेंट इंडियन अर्न 15 लाख फ्रॉम सेल ऑफ रबर एंड मैन्युफैक्चर। तो रबर एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या रेट है सर? 65 एंड 35। ग्रो इन इंडिया एंड 20 लाख फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर। लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर प्लांट grown by him in Malaysia during the assessment year. What would be his business income assuming he has no other source? कह रहे सर बाकी इसके पास नहीं है, ठीक है। तो इसकी इनकम कितनी है सर? 15 लाख। और हम इंडियन इनकम को इसकी टैक्सेबल कर रहे हैं। बाकी दूसरा क्या सर? ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन मलेशिया। और सर 20 लाख इसकी मलेशिया की इनकम थी, उसको भी नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के टॉपिक के बाद समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ, अभी नहीं। तो हम इंडियन इनकम को टैक्सेबल कर रहे हैं सर इनकम। लेकिन इसमें ना एक केस होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, वो उस चैप्टर में आएगा। 5 स्टार इसको लगा लो। वो कहता है कि अगर तुम रेसिडेंट हो तो तुम्हारी इंडियन इनकम पे भी टैक्स लगेगा और फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लगेगा, रेसिडेंट हो तो इस क्वेश्चन में मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इसकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगेगा। तो सर 15 लाख पे भी टैक्स लगा रहा हूँ प्लस 20 लाख पे भी लगा रहा हूँ, टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा बिकॉज सुमित इज अ रेसिडेंट इंडियन। ये क्या होता है? एक चैप्टर आएगा रेसिडेंट टॉपिक का सेक्शन 6 से, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 15 लाख 20 लाख पे 35% हमने ले लिया क्योंकि 65% एग्जाम्प्ट होता है। फिर एक क्वेश्चन आ गया सर, ये कॉफी का क्वेश्चन है सर। कह रहा है राजा रेसिडेंट इन इंडिया अर्न इनकम 10 लाख फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड। ग्रोन भी है एंड क्योर्ड भी है। हिज फ्रेंड मिस्टर श्याम अ रेसिडेंट इंडियन अर्न 20 लाख फ्रॉम कॉफी ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड। यानी अलग अलग टैक्स रेट की बात हो रही है। तो देखो यार, अगर ग्रोन एंड क्योर्ड है तो 75 एंड 25 का रेट लगता है। अगर ग्रोन क्योर्ड एंड रोस्टेड है, ठीक है, एंड ग्राउंडेड है तो 60 एंड 40 का लगता है। तो भैया राजा को 25% टैक्स देना होगा और श्याम को 40% टैक्स देना होगा। दिस इज 25% ऑफ 10 लाख, 40% ऑफ 20 लाख। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था एज पर द रूल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तो हमने देख लिए थे, डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जहाँ डिस्कशन की जरूरत है मैं खुद ही करा दूंगा, चिंता मत करो। बस सर सारे क्वेश्चन आपकी स्टडी मैट के ख़त्म। तो इसी के साथ हमारे स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए वो आपके होमवर्क है, और जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 5 स्टार दिया है, उसे मेरे क्लास नोट्स के साथ उसे 5 स्टार प्रायोरिटी पे रखना। एग्जाम से पहले वो क्वेश्चन देख के जाना प्लीज़। आप बोलते हो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दो, विनम्रता लिस्ट दे दो, मजदूर लिस्ट दे दो, क्लास में ही मैंने बता दिया आपको ये क्वेश्चंस करके जाने हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आता हूँ वापस बुक पे। अब एक बार इस वाले कॉन्सेप्ट में एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा रह गया, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये रह गया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम अपनी बुक से सारे रेट्स एंड रेट्स को देख लेते हैं। पहले देखो यार, जो हमारा डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम था, पर्सन्स में आपने 7 कैटेगरी पढ़ी थी, इंडिविजुअल पे भी यही लगता है, HUF पे भी यही लगता है, EOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे लोग डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम ले सकते हैं, ठीक है। और क्या स्लैब रेट है आप जानते ही हो,
इंडिविजुअल के लिए, अब ध्यान सुना, नॉर्मल प्रोविजन में सबके लिए अलग अलग है, ये इंडिविजुअल वाला था अब तक जो आपने सीखा था। अगर यही ये एचयूएफ, ईओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता तो नॉर्मल प्रोविजन क्या अप्लाई होते, वो 2.5 लाख, मतलब उस पर टैक्स रेट नहीं लगता, 3 और 5 का नहीं मिलता, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख 30%। अगर ये क्वेश्चन किसका होता सर, एचयूएफ, ईओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? नहीं सर। फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी है तो 30%। सर एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा सर क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे। फिर ये कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या है सर, नॉट ऑप्टिंग, अगर ये नॉर्मल प्रोविजन है, आप यहाँ लिखो नॉर्मल प्रोविजन, और उस वाले में लिखना न्यू प्रोविजन जो हमने सीखा है। सर 10,000 तक 10%, 10,000 टू 20,000 10%, और अबव 20,000 30%। इस पे हल्का सा डाउट है, एक बार मैं बुक चेक करता हूँ प्लीज, एक सेकेंड। टैक्स, एक सेकेंड, बुक में करेक्शन मुझे शायद दिखना है, मुझे थोड़ा सा डाउट है वहाँ पे। 10 नहीं होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था। एक सेकेंड। ये राइट 20 है, वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, बुक में हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, मैंने देख लिया, अभी ठीक करा दिया, आप भी ठीक कर लेना प्लीज़ अपने साथ साथ। दिस इज़ और 20%, ठीक है, क्योंकि 10, 20, 30 होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये नॉर्मल वालों के लिए क्वेश्चन आता नहीं है इसमें एग्जाम में। डोमेस्टिक कंपनी के लिए बोला गया है कि अगर टोटल टर्नओवर अगर आपकी 21-22 की है और 4 करोड़ तक है तो आपको 25% का ही टैक्स रेट देना है, बाकी सारी कंपनियां 30% देंगी, और अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आपको 40% से टैक्स देना होगा। सर इसमें स्लैब रेट नहीं होता 10, 25, 10 ना, वो इंडिविजुअल के लिए होता है। ओके, इसके बाद सरचार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया है, यहाँ पे 25 तक 10, 15, 25 तक तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी एक दो चीज़ मैंने नहीं बताई है, वो मैं कैपिटल गेन में बताऊंगा आपको। कहाँ बताऊंगा? कैपिटल गेन में, अभी मैं नहीं बता रहा, कैपिटल गेन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 10, 15, 25 तक तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, यहाँ पे 37 वाला देख लो आप एक बार, वी आर द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, मतलब नॉर्मल इनकम, यहाँ पे लिखो नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम का एक केस होता है, वो कैपिटल गेन के बाद बताऊंगा, ठीक है। अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 37% का टैक्स रेट देना पड़ता है, और ये कैसे सर, एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और मैंने आपको क्या सिखाया था, स्पेशल, तो मैंने आपको स्पेशल सिखाया था, स्पेशल में रेट वही था 10, 15, 20, मतलब मैंने आपको न्यू वाला सिखाया था। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब न्यू टैक्स, और अगर नॉर्मल वाले के हिसाब से तो इसका भी 10, 50, 25 है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा चेंजेस क्या है, नॉर्मल प्रोविजन में 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, और अगर ये 2 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 5 करोड़ है तो 25%, और अगर ये 5 करोड़ को क्रॉस कर गया तो 37%। तो नॉर्मल वाले में ये चलता है, लेकिन अब सब नॉर्मल छोड़ रहे हैं, अभी आपका टैक्स भी पूरा नया सिलेबस आने वाला है, पता है आपको, बहुत जल्दी आने वाला है। और बाकी मत पढ़ना, अभी रुक जाओ, कैपिटल गेन का एक चैप्टर है वो करवाने दो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब है एओपी, ओनली कंपनी एज मेंबर, ठीक है, एओपी है तो 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%। फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटीज 1 करोड़ को क्रॉस करते हैं तो 12%, ठीक है। ये सर किसकी बात हो रही है, ये बात किसकी हो रही है, सरचार्ज की। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सरचार्ज लगने वाली बात हो रही है, ठीक है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, तो ये 1 करोड़ से ग्रेटर और अप टू 10 करोड़ है तो 7%, 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। डोमेस्टिक कंपनी है तो 1 करोड़ से ज़्यादा है, अप टू 10 करोड़ है तो 7%, और टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12%। फॉरेन कंपनी है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 2%, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 5%। ये चीज़ें आप एमसीक्यू पर्पज से एक बार पढ़ लेना प्लीज़, बस इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, और गलती से आया तो मैं करवा दूंगा आपको पीजीबीपी में और कैपिटल गेन के टॉपिक में। आपका जो सिलेबस पूरा फोकस है वो एसएससी के ऊपर है, ये सारे टैक्स रेट्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो जो भी पूछा जाएगा ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब बस एक कॉन्सेप्ट रह गया, मैं सोच रहा था ये होमवर्क दे दूँ आपको,
थोड़ा सा पढ़ा के, लेकिन नहीं दूंगा, मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, 20 to 30 मिनट्स का ही जाएगा, जितना भी मुझे इसे लिखवाने और समझाने में टाइम जाएगा, दैट्स इट। हमारा चैप्टर 1 नेक्स्ट लेक्चर में 100% हो जाएगा। हाँ, और 100% हम उसमें क्या करेंगे, रिवीजन ऑडियो क्लिप, टाइम मिलेगा, अच्छे से रिवाइज करेंगे। उसमें मैं आपका रेट्स का टॉपिक जो अभी तक हम 3 लेक्चर्स में, लास्ट ये लेक्चर और लास्ट 2 लेक्चर में सीखा, प्लस ये वाला जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो हम एक बार रिवाइज करेंगे। हमारा बेसिक खत्म हो गया। इसके बाद हम टॉपिक नेक्स्ट के बाद स्टार्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। सर रेजिडेंट वाला टॉपिक वो भी पिक कर लेंगे। मेरी जो प्लानिंग है, हाउस प्रॉपर्टी पहले करेंगे, फिर अदर सोर्स करेंगे, फिर हम करेंगे कैपिटल गेन, या फिर दूसरा मेरा हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी फिर कैपिटल गेन फिर अदर सोर्स, दोनों ही मतलब ऐसे ही चलने वाले हैं। उसके बाद टाइम मिलेगा तो रेजिडेंशियल स्टेटस कर लेंगे, या फिर उसके बाद मैं उठाऊंगा पीजीबीपी देन सैलरी। ठीक है, टारगेट करते हैं नेक्स्ट 20 to 30 डेज में ये वाला टॉपिक हो जाए, सारे हेड्स हमारे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद तो सिलेबस बहुत छोटा छोटा रह जाएगा, 3 to 4 वीडियोस। ये पहला आपका चैप्टर चल रहा था, पहला टॉपिक चल रहा था, इसलिए मुझे टाइम लगाना जरूरी था ताकि आप कैलकुलेशन को समझ पाओ, टैक्स कैसे काम करता है वो समझ पाओ। उसके बाद हेड्स में तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, उसमें अपनी एक कहानी चलती है, अपना एक पैटर्न चलता है। वी विल लर्न एवरीथिंग 1 by 1। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको एज अ होमवर्क, प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। यू कांट से सर मैंने किया नहीं, सॉरी फॉर दिस। लाइफ में सॉरी का मतलब नेक्स्ट अटैम्प्ट होता है, नो सॉरी 100%। तुम्हारे पास स्टडी मेट है, स्टडी मेट से सारे क्वेश्चन कर लो, स्टडी मेट नहीं है तो बुक से सारे क्वेश्चन कर लेना आप। ठीक है, और नेक्स्ट में MCQ भी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक लास्ट वाला हमारा चलेगा। ठीक है, ये टॉपिक चलेगा, प्लस आपके MCQ चलेंगे, प्लस एक रिवीजन ऑडियो भी दूंगा मैं, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन करूंगा MCQ के, करवाऊं ताकि थोड़ा सा ब्रेन ओपन हो कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट में जाके एक थैंक्स बोल दोगे, गुरु दक्षिणा होगी मेरी तरफ से, मुझे मिलेगी। ठीक है, और आपका जो भी दोस्त टैक्स में परेशान हो उसको ये वीडियो रेफर जरूर करना, और कोई डाउट वगैरह रह गया हो व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर देना, आई विल क्लियर। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।